मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर हम लिखे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया का ये हमारा फॉर्मूला होता है NH2CONH2 इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें रिलेटिव लोअरिंग फाइंड आउट करना है और वेपर प्रेशर किसका, वाटर का, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ लिख देते हैं क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है इसमें रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसे फॉर्मूला में हम बताए हैं ये, वहां पर हम ए और बी जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमने वहां पर, यहाँ पर हमारा ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, और ये होता है वोलेटाइल। तो हम लोग पढ़े हैं उसमें हमने सॉल्यूट को क्या मान लिया था, बी। ठीक है, और सॉल्वेंट को हमने ये मान लिया था। तो फॉर्मूला हमारा ये आया था। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, यही ना है रिलेटिव लोअरिंग। यही क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है और साथ में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इट मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बोलो या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, क्योंकि वही वोलेटाइल है तो उसी का सिर्फ बनेगा। तो दूसरा इसमें हमको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ये और सेकेंड फाइंड आउट करना है हमको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, इन द सॉल्यूशन इट मीन्स क्या, पीए। हम लोग यहाँ पर पीए को ही माने हैं ना, फॉर्मूला में जब बताए थे उस समय, ध्यान रखना। तो हमें ये दो चीज इसमें फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या क्या चीजें दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। पहला बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इट मीन्स यहाँ सॉल्वेंट वाटर है। इसका मतलब यहाँ पर पी नॉट ए क्या है, गिवन है कितना, 23.8 mmHg। ठीक है, यहां पर सॉल्यूट हमारे क्या है, यूरिया। सॉल्यूट क्या है, यूरिया, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो यहां पर गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट नहीं लिख करके हम सीधे लिखते हैं यूरिया। यूरिया हमारे यहाँ पर सॉल्यूट है। वेट ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो वेट ऑफ यूरिया कितना है, 50 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो वेट ऑफ यूरिया 50 ग्राम है। तो अगर मोलेकुलर वेट ऑफ अगर यूरिया निकालना हो तो कितना आएगा। तो यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास 14, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया 2, प्लस कार्बन कितना हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 16, प्लस एन फिर से कितना 14 और प्लस 2। आप इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 28 और यहाँ पर 32 और 28 कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल आ रहा। अब करके देख लेना। तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया हो गया 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्योंकि मोलिकुलर मास जो होता है वो 1 मोल का मास होता है। तो 60 ग्राम पर मोल आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट, अब और क्या गिवन है,
वेट ऑफ वाटर, जो कि हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट है, वाटर का वेट कितना है 850 ग्राम। अब चाहो तो यहाँ पर अगर केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पर। अब हाँ, मोलेकुलर वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाटर का मोलेकुलर वेट, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, कितना हो जाएगा 2 + 16 कितना 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर आ गया हमारा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इतना पॉइंट तो हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब ये निकालना है, तो हमें पता है कि फार्मूला अब लगाते हैं। फार्मूला में हमारा P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू होता है XB। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर A और B हम मान लिए हैं पहले ही। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मोल्स क्या होता है, मोल्स के लिए हमारा वेट बाय मोलेकुलर वेट। तो यहाँ पर देखो NB, अगर यहाँ NB निकालना हो तो क्या करेंगे, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट यहाँ पर यूरिया है, तो यूरिया का वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आप देखो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 50 ग्राम, तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा 60। उसी तरह से अगर मोल्स निकालोगे सॉल्वेंट, जो कि हमारा वाटर है, उसको हम Na मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है 850 ग्राम। ठीक है, अपॉन मोलेकुलर वेट कितना होता है वाटर का 18। तो ये हमारा दोनों का मोल्स आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो 50 अपॉन 60, फिर यहाँ पर 50 अपॉन 60 प्लस 850 अपॉन 18। अब इसको कट करो, देखो 0 0 गया, और यहाँ पर जब इसको करोगे 5/6 कितना आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा, आप करके देखना 0.83 अपॉन 0.83 प्लस, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा वैल्यू 47.22। ठीक है, तो जब हम लोग फार्मूला जब इसको पढ़ रहे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वहाँ पर हम बोले थे कि यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट का मोल्स है, उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का मोल्स क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो उस केस में आप इसको चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब इसको ऐड करके वैल्यू रखो, या फिर आप चाहो तो सीधे 10/10 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वैल्यू सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो ऐड भी करके करो, वैल्यू वही आएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको आगे करते हैं, कितना आ जाएगा 0.83 अपॉन, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 5 और 10.8 और 4। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा वैल्यू 0.017। तो यहाँ से हमारा आ गया P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू 0.017। तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। यही हमारा है रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग का वैल्यू इतना आ गया 0.017। लेकिन सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, मतलब पीए का वैल्यू हमें निकालना है। और P0 क्या है, P0A गिवन है, P0A क्या है गिवन है। तो आप यहाँ से P0A का वैल्यू इसमें पुट करके PA निकाल सकते हो। अब इसी में देखो P0A कितना है 23.8 माइनस PA अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 0.017। अब आप क्या कर सकते हो, 23.8 माइनस PA इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8।
तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, करके देखो। इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आता है 0.40। ठीक है, अब कर लेना। और फिर से यहाँ पर PA का वैल्यू निकालना है, तो PA इक्वल टू कितना हो जाएगा 23.8 माइनस 0.40। तो अब इसको माइनस करो, कितना आएगा 0 और फिर 4.23, तो इतना mmHg। ठीक है, पहले जब प्योर वाटर था तो उसमें वेपर प्रेशर कितना है 23.8 mm ऑफ Hg। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें सॉल्यूट मिक्स किया गया है, कौन सा सॉल्यूट है यहाँ पर, यूरिया, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 23.40। ठीक है, कम हो गया ना, पहले इतना था अब इतना हो गया। तो यही हमें निकालना था, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर वाटर का निकालना था, वो यहाँ से आ गया। और रिलेटिव लोअरिंग का वैल्यू हमारा ये हो गया 0.017। तो ये था क्वेश्चन इन टेक्स्ट का, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg is 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज is to add to 50 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को समझना है। बोल रहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, मतलब प्योर स्टेट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। इट मीन्स क्या गिवन है, गिवन क्या है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का T0B कितना है प्योर स्टेट में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। बोल रहा है कि कितना सुक्रोज उसमें मिक्स किया जाए, कितना 500 ग्राम वाटर में, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके कितना हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस। इतना इंक्रीज होकर के बॉइलिंग पॉइंट मतलब T0B, मतलब वाटर में जब सुक्रोज को मिक्स किया जाएगा और फिर उसको अगर बॉईल करवाना होगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस लेगा। जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा TB। तो यहाँ से TB कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और देखो यहाँ पर अगर चाहो और क्या क्या गिवन है पहले देख लो। सुक्रोज का मास निकालना है, कितना सुक्रोज मिक्स किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो और लिख लेते हैं। यहाँ पर वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट हमारा क्या है वाटर, तो कितना वेट दिया हुआ है 500 ग्राम। और सुक्रोज का वेट निकालना है तो उसका मोलर मास को निकाल सकते हैं हम लोग। मोलर मास या मोलिकुलर वेट बोलो, एक ही चीज है, ऑफ सुक्रोज कितना होगा आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। कार्बन कितना है 12, तो 12 इंटू 6 प्लस 22 इंटू 1, एक 1 मिनट, यहाँ पर एक कार्बन का 12 होता है तो 12 कार्बन के, और प्लस 11 इंटू कितना हो जाएगा 16। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16, तो 11 का। अब इसको आप कैलकुलेट करो, 144 प्लस 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 176, तो 176 आप इसको ऐड कर दो, 6 12 1 मतलब 342 ग्राम पर मोल आ रहा है। तो आप यहाँ पर इसको रखो 342 ग्राम पर मोल। और फाइंड आउट क्या करना है इसमें, वेट ऑफ सुक्रोज।
वेट ऑफ सुक्रोज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब करते हैं। अब तो यहाँ पर जब टी नॉट बी और टी बी गिवन है तो यहाँ से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी क्या होता है? डेल्टा टी बी होता है टी बी माइनस टी नॉट बी। तो यहाँ पर देखो टी बी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस टी नॉट बी 99.63 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी बी हो गया। और अब डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू एम मोलालिटी। और यहाँ पर के बी का वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो वो हमें पता होना चाहिए, या फिर जनरली गिवन ही होता है वाटर का, तो याद ही रखना के बी वैल्यू जो वाटर का होता है 0.52, ठीक है, केल्विन के जी पर मोल, ये वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें ध्यान भी रखना चाहिए, ये एकदम ज़्यादातर ये वाटर जनरली दिया रहता है, बट नहीं भी दिया है तो ये अंडरस्टूड है, के बी का वैल्यू इतना हमें रखना है। तो अब देखो यहाँ पर डेल्टा टी बी का वैल्यू पता है हमें, के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, एम मोलालिटी है, और मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ पर क्या है सुक्रोज, मोल्स ऑफ अपॉन क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पर हमारा ऐसा करो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो हमें पता ही है, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर केजी में रखोगे तो ठीक है, नहीं तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पर, या फिर ग्राम में रखोगे तो फिर 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट को ग्राम में रखोगे जो कि 500 ग्राम दिया हुआ है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, बट यहाँ पर ध्यान रखना ग्राम में रखना। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, वैल्यू पुट करना है और ये वैल्यू हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना आया है 0.37, ठीक है, इतना आया है। केवी का वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट कर दो सबका। जीरो 0.37 इक्वल टू केवी होता है 0.52 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें निकालना ही है इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा ये है, इसका मोलिकुलर वेट 342 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में रखना क्योंकि 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप ऐसा करो, यहाँ से ऐसे लिख सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट जो ऐड किया जा रहा है इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.37 इंटू 342 इंटू 500 अपॉन 0.52 इंटू 1000 ये आएगा। अगर वेट ऑफ सॉल्यूट अगर इसको इधर कर दो उसके बाद बाकी को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कैंसिल आउट होगा कुछ, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आप हटा सकते हो क्योंकि 2 डिजिट यहाँ भी है 2 डिजिट यहाँ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको 5 से 2 को कट 5 2 से कट हो गया। अब इसको फिर कट कर सकते हो 17 और 1। फिर आप इसको सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 121.7
ग्राम। तो अगर हम लोग प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसमें इतना ग्राम सुक्रोज, इतना ग्राम अगर सुक्रोज ऐड किया जाए तो फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो रहा है। तो इतना ग्राम सॉल्यूट अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर के 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले भी जानते हैं, पढ़े हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कि जब यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अब इसको वाटर में ऐड करेंगे तो स्वाभाविक है उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट तो आसानी से उसको बॉइल होने नहीं देगा, तो थोड़ा ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।